जय जय राम। सादर नमन। परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगलाशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय श्री भक्ति प्रकाश जी के लिए लेकर आ रहे हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। हमें पृष्ठ 8 पर ध्यान। ध्यान में राम ध्याइए, तेज पुंज सुखराम, आदित्य वर्ण शांतिमय, परम प्रेम का अस्ति भाति प्रिय रूप ही, सर्व शक्ति भंडार, सर्व ज्ञान आनंदमय, विभु नित्य निराकार, प्रेरक सारे विश्व का, पालक पोषक विद्यमान सब स्थान में, करता सृष्टि सबसे सुंदर अति प्रिय, ज्ञान दान का कारण करण समर्थ हरि, जिसमें भ्रांति न भूले, व्यापक पूर्ण पुरुष है, पावन परमानंद, परम प्रेम पद देव है, सत्य रूप सुख खंड, व्यापक पूर्ण पुरुष है, पावन परमानंद, परम प्रेम पद देव है, सत्य रूप सुख खंड। ये महाराज ने जो भी टॉपिक लेते हैं उसका ऑर्डर देखिए आप। हाँ, ऑर्डर देखना बहुत इम्पोर्टेंट है। आप देखिए, पहले महाराज ने मंगलाचार आरंभ किया, ठीक है, फिर वहां पे नतमस्तक हुए, प्रभु पे नमस्कार किया प्रभु को, उसके बाद पूजा पाठ की विधि बताई, कैसे क्या क्या करनी है, क्या कर रहे हैं। उसके बाद आरती की, उस जगत नंदन की, हाँ उनकी आरती की, और आओ आरती करके ध्यान पर आए। सो वेरी इम्पोर्टेंट, राइट, सो वेरी इम्पोर्टेंट। सो यहाँ पर महाराज यहाँ बता भी रहे हैं, हम पढ़ेंगे अभी कि कहाँ ध्यान, कैसे, किस तरह से ध्यान लगाया जाता है, राइट। तो महाराज का स्तर देखिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट बात है। अगर हम इस तरह से, जिस तरह महाराज ने पूजा पाठ की है, जिस तरह महाराज
अपने घट के अंदर अपने प्रभु को देख रहे हैं। अगर हम इस तरह से जाप पाठ करते हैं, हो ही नहीं सकता कि पर क्या है कि हम ऐसा कर नहीं सकते हैं ना, करते नहीं। क्यों? क्योंकि महाराज के लिए तो एक ही चीज़ इम्पोर्टेंट है, इसलिए। और हमारे लिए तो बहुत चीज़ें इम्पोर्टेंट है ना। हमारे लिए पास्ट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है, हमारे लिए फ्यूचर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है ना। और उसी बीच हमारा जो प्रेजेंट है वहाँ हम खो जाते हैं, और जो महाराज जिस तरह कह रहे हैं वो कर नहीं पाते हैं। राइट? एक ही बात है, पुरानी कोई बात याद आएगी वहाँ पे अड़ जाएंगे, या पुरानी बात का सबके फ्यूचर पे जाएगा वहाँ पे अड़ जाएंगे। तो बस फ्यूचर या पास्ट में, प्रेजेंट में नहीं देखते कि हमारे पास राम नाम है। प्रेजेंट में अभी नहीं देखते कि हमारे पास इस समय मेरे पास राम नाम है, सब बढ़िया है। अभी जो मेरे पास राम नाम है उसके साथ मैं ऐसा कर सकती हूँ, ऐसा कर सकते हैं। लेकिन हमने पास्ट को और फ्यूचर को इतना ज़्यादा उसमें लिपटे होते हैं कि प्रेजेंट भूल जाते हैं। राइट? सो महाराज क्या कह रहे हैं? ध्यान में राम को ध्याना है। मन अपने घट में, मन में बसा लिए। राइट? अब बसा लिए, हमारे मन में है राम। यह है स्वामी जी महाराज की विधि। हमारे मन में है राम, हाँ, और हमारे जो मन में राम है उसकी उन्होंने पूजा की, आरती की, अब उन पर ध्यान कर रहे हैं। सो मन में राम को किसको लाएं, क्या लाएं? राम को, जो राम के उपासक है। अगर आप शिफ्ट हुए हैं, जैसे कि आपके कोई और इष्ट बहुत पसंद है आपको, उनकी फॉर्म बहुत पसंद है आपको, है ना, इजी नहीं होता एकदम निराकार पर वो जाना। तो इसलिए जो भी आपकी फॉर्म पसंद है, तो महाराज ने यहाँ पर ये खुला दिया हुआ है कि आप राम नाम मंत्र जाप करते जाइए, राम नाम का नाम लेते जाइए, और अपने कोई भी इष्ट सामने रखिए, या ऐसे कहा। यहाँ पर संपूर्ण रूप से राम को लिया है। वहां पर ध्यान में राम ध्याइए, तेज पुंज सुखरास। हाँ, अब देखिएगा यहाँ पर महाराज कैसे कैसे राम के गुणों को, राम के साथ संबंधित विशेषताओं को इतना सुंदर लेते हैं। और ये है ऐसा ध्यान, जाप भी ऐसा होना है, ध्यान भी ऐसा होना है। पर हम अभी ध्यान की बात कर रहे हैं। आदित्य वर्ण, आदित्य वर्ण, हाँ, सूर्य जैसे शांत, लेकिन तेज नहीं, उग्र नहीं, आदित्य वर्ण, शांतमय, प्रेम का वास। हर कोई प्रेम चाहता है ही नहीं कोई ऐसा जिससे प्रेम के लिए वो कुछ ना कुछ ना कर रहा हो। हर कोई प्रेम चाहता है। राइट? सो इसलिए तो ये है स्रोत प्रेम के, प्रेम का वास। अस्ति भास्ति प्रिय रूप ही सर्वशक्ति भंडार। प्रिय रूप है, प्रेम है पहले, प्रिय रूप है, और फिर हर तरह की शक्ति का भंडार है। हर तरह जितनी भी एनर्जीज संसार में यूज होती हैं, ब्रह्मांड में यूज होती है, सब एक ही सोर्स है। सर्व ज्ञान, कोई ऐसी चीज नहीं जो उन्हें नहीं पता। सर्व ज्ञान, आनंद देने वाले, हाँ, सब कुछ जानते हैं, आनंद देने वाले हैं। नित्य, हाँ, नित्य एक जैसे हैं वैसे ही रहते। ये नहीं कि आज ज्ञान आ गए तो कल भूल गए। सर्व ज्ञान, आज प्रीति कर ली तो कल नहीं, आज आनंद है तो कल खाली है, नो। नित्य, निराकार,
हाँ, कोई आकार नहीं। प्रेरक सारे विश्व का, सारा विश्व इन्हीं से चल रहा है। पोषण भी सारे विश्व का इन्हीं से हो रहा है। विद्यमान सब स्थान में, हर जगह, कोई ऐसा कोना नहीं जहाँ प्रभु नहीं है। हर जगह प्रभु ही है। इसका मतलब हम प्रभु में रह रहे हैं। हम प्रभु में रह रहे हैं। अगर कोई स्थान ऐसा नहीं है जहाँ प्रभु नहीं है, हम प्रभु में रह रहे हैं और हर चीज प्रभु की है। हम प्रभु में रह रहे हैं और ये हर चीज प्रभु की है। यहाँ है ना, कोर्ट केस आप अलग कर लें वो अलग बात है। हर चीज प्रभु की यहाँ पर। सबसे सुंदर, अति प्रिय, सबसे सुंदर है। हर सुंदरता वहीं से आती है। जो चीज सुंदर लगती है उससे भी सुंदर है वे। सबसे सुंदर, अति प्रिय, अति प्रिय भी नहीं, अति प्रिय है। ज्ञान, ध्यान, ज्ञान और दान के मूल। ज्ञान भी वहीं से आता है, दान करना सीखना, दान करने की प्रेरणा भी वहीं से है। दान के मूल है। कारण करण समर्थ हरि, जिसमें भ्रांति न भूल। हर चीज करने में समर्थ है, हर चीज करने में समर्थ है और यहाँ कोई डाउट नहीं है और ना ही कभी कोई गलती होती है। तो जो लोग परफेक्शनिस्ट हैं, आपको राम बहुत पसंद आएंगे। हाँ, जो लोग परफेक्शनिस्ट हैं उनको राम बहुत पसंद आएंगे। राम परफेक्शनिस्ट है। हाँ, राम परफेक्शनिस्ट है। सोलमेट, सो राम परफेक्शनिस्ट है। या व्यापक पूर्ण पुरुष हैं, व्यापक हैं। हाँ, सारे ब्रह्मांड में पूर्ण पुरुष, पूर्ण पुरुष, परफेक्ट, पूर्ण, संपूर्ण, कोई कमी नहीं है ना। हमें सिखाए जाते हैं जब मैरिज होती है तो अरे सब कुछ एक में नहीं होता है। वो इसके लिए है, फ्रेंड्स के लिए ये लो, ये के लिए ये लो, ये के लिए ये लो, सब में एक नहीं होता है। लेकिन परमेश्वर पूर्ण है, सब कुछ एक में है, सब कुछ एक। हाँ, पावन परमानंद, पावन, कोई भी लेश मात्र भी दाग कुछ नहीं है। पावन, पवित्र, पवित्रता के स्रोत, परमानंद, परम प्रेम पद देव है, सत्य रूप सुख, परम प्रेममय देव है। सो प्रेम ही प्रेम है, प्रभु प्रेम ही प्रेम है और प्रेम के सिवाय कुछ नहीं। तभी जिसको ऐसा प्रेम चाहिए वो यहीं आ जाएगा। जिसको कुछ और चाहिए वो कहीं और जाएंगे। ये बात है। जब सब हर चीज के स्रोत ही यही है तो बात है। तो प्रश्न आया इसमें, बच्चे ने पूछा कि जब हम जब योग करते हैं, जैसे हम कहेंगे मैं राम नाम के जाप से अनंत प्रेम के स्रोत के पास जाती जा रही हूँ, या राम नाम के जाप से मुझ में प्रेम बढ़ता बसता जा रहा है, राइट। जब हम ऐसे जाप करते हैं तो बच्चे ने पूछा कि कहीं ये सब काम नहीं है कि हम अपने लिए, अपनी उसके लिए कर रहे हैं। पर इसका यही प्रश्न, इसका यही महाराज ने कहा कि जब आप हिमालय के पास जाते हैं, मतलब इट इज़ सो नेचुरल कि आपको ठंडक मिलेगी। राइट, इट इज़ सो वेरी नेचुरल कि आपको ठंडक महसूस होगी।
तो जब आप प्रभु के प्रेम स्वरूप का चिंतन कर रहे हैं, जो कि जप योग में हम करते हैं, हम उनके गुणों की बात करते हैं, तो इट इज़ बट नेचुरल कि वो चीज़ मेरे अंदर आ रही है। इट इज़ सो वेरी नेचुरल चीज़ है। हाँ, अगर आपको कुछ चाहिए अपने संसार के लिए और फिर आप करते हैं, तो संसारी चीज़ के लिए यूज़ करना है कि मेरे में प्रेम भर जाए, अजीब अजीब चीज़ें लोग सोच सकते हैं। और फिर हो सकता है हम कहें कि ओ मेरे में प्रेम भर जाए और मुझे फला चीज़ हो जाए, फला चीज़। वो नहीं चीज़ कर रहे हम। यहाँ पे प्रभु के गुणों का चिंतन करते हैं और फिर मानते हैं कि वो गुण मेरे अंदर आ रहे हैं राम नाम के जाप से। और कहाँ से आएंगे इतने सारे गुण? सब कुछ प्रभु के पास है, राइट? बिल्कुल प्रभु के पास है। अगर विश्वास है, विश्वास प्रभु के पास है, विश्वास के देव हैं वो। अगर देना, अगर निष्काम भाव सीखना है, वो प्रभु के पास है। निष्काम, जितने निष्काम प्रभु हैं उतना कौन होगा? इसलिए इस तरह से जब हम ध्यान करते हैं, जब हम प्रभु को याद भी करते हैं इन पंक्तियों से कि वो क्या है, वो कैसे हैं, वो सुख स्वरूप है, सुख, वो परमानंद के स्रोत हैं, और आप देखेंगे आपका ध्यान और जाप कितनी हाई क्वालिटी का हो जाएगा, बहुत हाई क्वालिटी का। या तभी सही विधि से कोई भी चीज़ करनी बहुत इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि वो आपको सही जगह सही तरह से लेके जाते। या बहुत ही सुंदर। गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत। मेरे स्टूडेंट्स पूछते हैं, मिस महाजन आपका वैलेंटाइन है? और मैं हंसती हूँ और मैंने कहा हाँ। तो फिर वो पूछेंगे यू आर मैरिड? वो वहाँ पे आते हैं। मैंने कहा हाँ बिल्कुल है, वैलेंटाइन है, बच्चा है, सब है। फिर मैं मुड़ी, वो मेरे पीछे थे और मुझसे पूछ रहे थे, और मैं मुड़ी और फिर मैंने कहा पर मेरा बेस्ट वैलेंटाइन मेरे प्रभु है। हाँ, वो जितना देते हैं, वो जितना पैम्पर करते हैं मेरे प्रभु, बता नहीं सकते। इसलिए तो इनसे बढ़कर प्रेम किसको आता है और कौन कर सकता है? या बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का, अनंत धन्यवाद। आइए सीधे होकर बैठे। सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में जय जय राम।